हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो ये उसी दिन की ब्लॉग थी जब मैं घर जा रही थी दिल्ली से। एंड अब मैं दिल्ली वापस भी आ गई हूँ। एंड फाइनली मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर पाऊँ। तो इसमें कोई पढ़ाई वगैरह इतना कुछ नहीं है, बस मैं ट्रेन में कैसे इस बार अकेले जा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक टेक्निकली ये मेरी पहली जर्नी है जो मैं अकेले जा रही हूँ। अदरवाइज़ हर बार कोई ना कोई दोस्त होता है या फिर कोई ना कोई नोन पर्सन होते हैं मेरे साथ। सो मैं इस बार पूरी तरह से अकेले जा रही थी। तो क्योंकि 12 बजे मेरी ट्रेन थी दिल्ली से एंड सुबह मैंने उठते उठते थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो रास्ते में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे ही हमने थोड़ी सी खाना खा लिया। मतलब मैंने एक बर्गर खा लिया था, क्योंकि पता था कि ट्रेन में काफ़ी गंदा खाना होने वाला है। राजधानी में यूजुअली मैं आती हूँ तो उसमें इतना गंदा होता है, एंड ये मेरी दुरंतो एक्सप्रेस में पहली बार थी। तो मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं था खाना कैसा होने वाला था, इसीलिए मैंने पहले से ही खा लिया था ताकि एटलीस्ट शाम तक मेरे को भूख ना लगे एंड मैं इस जैसे तैसे करके कल तक घर पहुंच जाऊं अच्छे से। क्योंकि नेक्स्ट डे दुर्गाष्टमी थी एंड उस दिन फास्टिंग भी थी, तो उस दिन का इतना ज़्यादा लोड नहीं था मेरे को। लेकिन हाँ, एक दिन के लिए था कि कुछ खा लो ताकि तबीयत भी बिल्कुल ना बिगड़े। तो ट्रेन में इस बार जैसे मैं बता रही थी कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी एंड टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अगर हम दोस्त लोग जाते हैं तो लूडो वगैरह खेल लेते हैं, लेकिन इस बार मैं अकेले जा रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी थी, 20 आवर्स की जर्नी थी। तो मैंने ये किताब ले लिया था सोशल इशू वाली, जो मैं लेके आई थी पिछली बार ही। क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी कभी भी ट्रेन में, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, या फिर किसी को कुछ काम करना होगा तो थोड़ी ना वो आपके लिए कंसिडर करके चुप होके बैठे रहेगा। तो मैंने बस ये किताब लिया था ये सोच के कि थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग जाए कि क्या क्या है इस किताब में। तो 2.5 घंटा पढ़ने के बाद मेरे को नींद आने लगी थी एंड तब तक उन्होंने लंच भी दे दिया था। लेकिन मेरे को तो लंच नहीं करना था बिल्कुल भी, तो मैंने स्किप किया लंच। काफ़ी ख़राब भी दिया था उन्होंने एंड मतलब वो मेरी अच्छी डिसीजन थी, क्योंकि अगर उसको खाती ना तो पक्का मैं बीमार पड़ती। तो उसके बाद मैं सो गई थी। जब तक मैं सो के उठी ना, वो भैया ने लाके खाना दे दिया था शाम के लिए। और मैंने सोचा चलो शाम की नाश्ता में कर लेती हूँ, इसमें कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगेन मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ही मिला, क्योंकि राजधानी में थोड़ा सा स्नैक्स में अच्छी चीज़ें रहते हैं। इसमें सिर्फ ये मुरमुरे थी जो अच्छी थी। उन्होंने बेसन के लड्डू दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पुराना उन्होंने रखा हुआ था, वही ला के दे दिया। लेकिन कोई नहीं, चाय मिल गई थी, लेकिन अगेन चाय उतना ही भद्दा था उसमें। तो फिर मैंने मतलब वही वो मुरमुरे खाते हुए मैंने दोबारा से वो बुक्स को निकाला कि चलो और जो भी बचा है उसको ख़त्म करते हैं, देख के कि क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। क्योंकि ये वाली बुक ना थोड़ी सी पुराने एडिशन की है, मैंने उसको सेकेंड हैंड मार्केट से लिया था। तो मेरे को बस अपडेट करनी थी कि क्या क्या चीज़ें मतलब सोशल इशू वाली बुक में है। और ये पर्टिकुलरली सोशल इशू वाले मतलब जीएस के लिए नहीं है, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको हेल्प कर सकती है। मैं बस अपनी इंटरेस्ट के लिए इसको पढ़ रही हूँ। तो इसको ऐसा मतलब एकेडमी में लेके कोई मत पढ़ने बैठ जाना, कि अदरवाइज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होगी। तो उन्होंने शाम को चाय ला के दिया था ये वाली। पहली वाली उन्होंने जो दिया था वो पानी ठंडा हो गई थी, तो मैंने फिर मंगवाया कि हाँ मेरे को एक और चाय चाहिए, क्योंकि वो ठंडी हो गई थी। स्टाफ्स काफ़ी अच्छे थे, यूजुअली अच्छे होते हैं, कभी कभी ख़राब पड़ जाते हैं। तो हर जगह में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा तो होता है। तो उन्होंने ला के दिया मेरे को चाय दोबारा से एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल थी, क्योंकि तब तक मेरी सर दर्द हो रही थी। और इतना ज़्यादा वहाँ पे एक फैमिली थी, पता नहीं उनको क्या दिक्कत थी, वो हर किसी से झगड़ रहे थे बस। इसीलिए मैंने हेडफोन लगा के रखी थी कि मेरे को इनकी बकवास नहीं सुननी है। और हर किसी से क्यों झगड़ना भाई, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एंजॉय करो किसी के साथ, मतलब बातचीत करो, झगड़ने में क्या है। तो बस मैं उनको इग्नोर करने के लिए मेरे को गाना सुनना पड़ रहा था। एंड थैंकफुली जब मैं दिल्ली से निकल रही थी ना, मेरी दोस्त ने ही बोला कि सारे गाना डाउनलोड कर लो, अकेले जा रही हो, अगर मन करे तो सुन लेना, अदरवाइज़ वापस आकर डिलीट कर ही लेना। तो बस मैं गाना सुन रही थी एंड उसके साथ साथ मैंने चाय बनाई। पर क्या है कि ट्रेन की चाय और रूम की चाय में ना काफ़ी ज़्यादा अंतर होती है, तो सबका पता है। कभी कभी अच्छी चाय मिल जाती है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि जब भी ट्रैवल करूँ ना, साथ में एक्स्ट्रा अमूल की पाउडर, वो जो होती है मिल्क पाउडर, उसको लेके चलो, ताकि एक अच्छे से चाय या फिर कॉफ़ी जिसको जो भी पसंद है बना के पी पाओ। अदरवाइज़ जैसे 24 आवर्स या फिर 24 आवर्स से ज़्यादा वाली जो जर्नी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने वाली होती है जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। और वैसे इस बार मेरी सबसे बड़ी मतलब क्या बताऊँ, बैड लक बताऊँ तो मेरे को ऊपर वाली सीट मिली थी, जो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नीचे का हो तो मैं बाहर की दुनिया देखते हुए आराम से चला जाऊंगी, लेकिन ऊपर अगर पड़ गया ना तो ख़त्म। मतलब इस बार मेरे साथ मैं पता नहीं क्या हुआ, जब मैं घर जा रही थी तो मेरे को ऊपर की सीट मिली थी, जब मैं वापस आ भी रही थी तब भी मेरे को ऊपर की सीट मिली थी।
और ये मेरे लिए सबसे सैडनिंग होता है अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती तो मेरे को नीचे या फिर साइड लोअर अगर मिल गई तो भाई साहब मतलब जन्नत है, वो वाली सीट तो मेरे लिए जन्नत है। लेकिन छोड़ो, इस बार क्या बताऊँ, नरक ही नसीब था। तो बस बैठे हुए हम पहुंच गए दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, जहाँ पे हमने खाना मंगाई थी बाहर से, क्योंकि ट्रेन में ये भी ऑप्शंस तो अभी है कि आप ऑनलाइन खाना मंगा सकते हो। क्योंकि कल फास्टिंग थी तो आज थोड़ा सा खाना बनता था, वरना अदरवाइज़ कल जब तक मैं घर में ना पहुँच जाऊँ तब तक मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। तो बस इसीलिए मैंने खाना मंगाई। और क्योंकि ना ये चल रही थी, दुर्गा पूजा चल रही थी, तो नॉनवेज तो नहीं खा सकते थे, तो मैंने वेज बिरयानी मंगाई थी। और क्योंकि नवरात्रि तो मैं नहीं करती हूँ तो ऑनियन गार्लिक खा सकती थी, तो मैंने मंगा लिया बिरयानी। अदरवाइज़ मैंने सोच रही थी कि या फिर दोबारा से बर्गर या फिर पिज़्ज़ा मिल जाए तो चल जाएगा, क्योंकि डाउट रहता है इसमें कि खाना कैसा रहेगा। लेकिन थैंकफुली खाना काफ़ी अच्छा था। और मैंने कभी मतलब उड़ीसा एंड बंगाल और उसके बाद दिल्ली, उसके अलावा ज़्यादा बिरयानी मैंने ट्राई नहीं की है दूसरे स्टेट में। लेकिन ये बिरयानी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की थी, तो मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था। तो नीचे एक भैया थे, मतलब उड़ीसा ही जा रहे थे, तो वो खाना खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि भैया मेरे से ले जाओ अगर खाना हो तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको भी नहीं खाना है। तो फिर मैंने चलो इसको खा के ख़त्म ही करना पड़ेगा, ऐसा फेंक नहीं सकती हूँ मैं खाना। तो जैसे तैसे करके गाना वगैरह सुन के मैंने खाना ख़त्म किया। एंड उसके बाद सीधा मैं सो गई थी, क्योंकि तब तक ना सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये हेडफोन लगा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाना सुन रही थी, मैं बस मतलब किसी से बात मेरे को नहीं करनी थी उसी दिन, इसीलिए मैंने हेडफोन लगाया था। तो खाना खा के मैं सो गई थी। एंड जब तक मेरी आंखें खुली हम लोग उड़ीसा में एंटर कर चुके थे। एंड वो थोड़ी सी होता है ना, काफ़ी अच्छा फीलिंग्स होता है जब सुबह सुबह मतलब उठ जाओ और घर के काफ़ी ज़्यादा करीब हो आप। लेकिन हाँ, तब तक भी काफ़ी दूर थी घर। तो जब मैंने भुवनेश्वर पहुंची, वहाँ से मेरी दोबारा से एक ट्रेन थी घर के लिए, लेकिन बीच में 2 घंटे गैप थे। तो मेरी 2-3 दोस्त आए थे मेरे से मिलने। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त भी है, मतलब जो मैं जब भी दिल्ली से घर जाती हूँ ना, वो लोग मेरे से मिलने आते हैं। तो बस मैं फिर से दोबारा से एक लोकल ट्रेन, मतलब वो था क्या होता है, इंटरसिटी वाली जो ट्रेन होती है ना, उसमें ही मैंने कर रखी थी पहले से ही बुकिंग। क्योंकि घर वालों को फिर क्यों 3 घंटे की मतलब दूर थोड़ी सी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भुवनेश्वर से हमारा घर लगभग 100 किलोमीटर है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके फाइनली दिन के 4 बज गए थे। एंड मैं पहुंच गई थी ढेंकानाल, जो कि मेरी घर से नियर स्टेशन है। एंड मेरे को नाना जी लेने आए थे घर तक। एंड जब मैं उतरी तो पहली चीज़ उन्होंने ये किया कि चलो मिठाई लेके आते हैं। तो हमने मिठाई लाई। और जब मैं घर पहुंच गई तो पापा ने बोला चल अभी तो वहाँ पे पाई का खेल एक होता है जो मार्शल आर्ट होता है, उसको देखने के लिए मेरे को लेके आ गए। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये होता है पाई का मार्शल आर्ट, जो कि ओडिशा की एक प्रोमिनेंट मार्शल आर्ट है। इनको ना वो जो पाई का कम्युनिटी होती है, मतलब क्षत्रिय कम्युनिटी में एक सब कम्युनिटी है जो वही प्रैक्टिस करते हैं। एंड जब हिस्ट्री में आप 1817 के आसपास जाओगे, तभी पाई का रिबेलियन हुआ था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। एंड उसमें बख्शी जगबंधु, जयराज गुरु जैसे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जो ओडिशा के लिए तब फाइट कर रहे थे, एंड इंडिया के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनिशियली सारे, हमको जैसे पता है कि स्कैटर्ड तरीके से शुरू हुआ था ना रिबेलियन, तभी हो रहा था। लेकिन तब उसके मतलब जब हमने इंडिपेंडेंट पाया उसके बाद तो ये कल्चर पूरी तरह से मिट गया था। अभी जैसे मेरी छोटे नाना जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके ना, उनका काफ़ी ज़्यादा ड्रीम है कि हर कोई ये पाई का विद्रोह, मतलब पाई का विद्रोह के बारे में हो या फिर पाई का मार्शल आर्ट के बारे में जाने। वैसे हम तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते ही है, लेकिन हाँ, वैसे अदर स्टेट में किसी को नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है उड़ीसा में। लेकिन हमारे गांव में काफ़ी अच्छे से ये सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा के टाइम। और जहाँ पर भी उड़ीसा में दशहरा होता है, लगभग हर जगह पे ये सोड वगैरह लेके ऐसे ही प्ले करते हैं। एंड काफ़ी अच्छे से होता है। जब तक मैं पहुंची थी ऑलरेडी 1.5 घंटा ख़त्म हो गया था खेल का, तो बस थोड़ा सा ही बचा था जब मैंने वहाँ पे पहुँची। लेकिन हाँ, 10-12 गांव इकट्ठे आते हैं एंड हर गांव से लोग आते हैं खेलने के लिए। आई होप कि ये कला मतलब काफ़ी दिनों तक लोगों को पता चले एंड कभी ये हमारे अंदर से ना जाए कि हाँ, ऐसा भी कल्चर है हमारा। सो या मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।